चुनाव आयोग और ईवीएम पर जब भी विपक्ष के सवाल उठाने पर बीजेपी का डिफेंस ये होता है कि हार गए इसलिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। फिर भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। विपक्ष अपने स्टैंड पर कायम है, ईवीएम में गड़बड़ी है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के बाद ये आरोप लगने शुरू हुए कि झारखंड जैसा छोटा राज्य विपक्ष के लिए इसलिए जीतने दिया ताकि महाराष्ट्र जीतने पर कोई सवाल नहीं उठाए। चुनाव के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गांव है और ये माकड़वाड़ी में जो हुआ है वैसा तो कभी आज तक नहीं देखा गया। बीजेपी के इस आरोप पर धज्जियां उड़ गई है कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आरोप लग रहा है। कहानी है माकड़वाड़ी की, जिसकी लोकसभा सीट सोलापुर है और विधानसभा सीट मालरिश है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की परिणीति शिंदे जीती थी। विधानसभा में मालरिश के जीते एनसीपी शरद पवार के उत्तम राव यहां से जीते हैं 13,147 वोटों से। अब उन्हें हराया भी दूसरे पक्ष को, लेकिन 2400 वोटों पर माकड़वाड़ी गांव के एनसीपी और एसपी जो उत्तम राव हैं उन्हें 803 वोट मिले। 1003 वोट दूसरे को मिला और गांव वालों का दावा है कि उत्तम राव 80% से ज्यादा वोट उन्हें मिले। काउंटिंग हुई तो ज्यादा वोट सातपुते में कैसे चला गया। अब बैलेट पेपर से खुद ही चुनाव करने लगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की थी, फिर वोटिंग कराई तो इस बार ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर डाली। चुनाव जीतने के बाद भी उत्तम राव जानकर को माकड़वाड़ी गांव का नतीजा मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने वो कर दिया जो करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं दिखाई। नियम और कानून के मुताबिक ऐसा करने की इजाजत तो थी भी नहीं। उत्तम राव माकड़वाड़ी गांव में नए सिरे से चुनाव करा दिया और ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग की व्यवस्था कर दी। पूरा तामझाम चुनाव आयोग वाला कर दिया, जो कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। मैं इस इलेक्शन में चुन के आया हूँ और चुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो गई है। ऐसा ही पूरा हर एक गांव में ये हो गया है। ये माकड़वाड़ी गांव ऐसा है कि यह गांव को ऐसा लगा कि हमने तो उत्तम राव जानकर को बहुत सारे 80% मत डाले हैं और फिर मशीन ने ऐसा कैसा माइनस दिखाया है 150 मत वोटों से। तो ये लोगों का जो माकड़वाड़ी के लोग हैं वो बहुत अस्वस्थ है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने मुझे मेरे सामने और बाकी के 12 उम्मीदवार हैं, आप सब यहाँ पे कल वोटिंग है, आप सब यहाँ पे उपस्थित रहिए। आप सब के सामने वह इलेक्शन का कामकाज हो जाएगा। आप तो जीत गई है, क्या हासिल होगा इससे? नहीं, मेरे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यह जो पूरा महाराष्ट्र में और मेरे भी कार्य क्षेत्र में अगर और 7,000 वोट उनको होता तो मैं गिर जाता, हारता। तो ये ऐसी सिस्टम चलेगी तो यह महाराष्ट्र में कोई भी चुन के नहीं आएगा। प्रशासन ये सब कैसे होने देता है कि वोटिंग वाले दिन पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया और 5 दिसंबर तक धारा 163 के तहत गांव में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। जो लोग बैलेट से वोट देने निकले उन्हें हिरासत में ले लिया गया और गांव की सड़कें बंद कर दी गई। बैलेट से चुनाव को लेकर ऐसा हड़कंप मचा कि गांव की किलेबंदी कर दी गई और कुल मिलाकर बैलेट से चुनाव होने नहीं दिया। गांव वालों को शक है और शक ही में रह गया है, शक के तौर पर ही, क्योंकि बैलेट से ईवीएम जीत गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना कैसे पलट गया खेल। मारलेस में कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा रहा है और शरद पवार के करीबी एनसीपी नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल 29 साल तक इसी सीट से विधायक रहे। 1980 से 2009 तक विधानसभा चुनाव तक विजय सिंह मोहित पाटिल विधायक जीतते रहे। 2009 में विधानसभा चुनाव में मालरिश सीट रिजर्व कोटे में चली गई। 2014 में लोकसभा चुनाव जब हुआ तो विजय सिंह मोहित पाटिल माधा लोकसभा से चुनाव लड़कर जीत गए।
इस गांव में खेल ये हुआ कि जब ईवीएम से वोटिंग हुई तो जो मेन विधायक था वो हार गया, लेकिन यही वीवीपैट से हुआ तो ये पूरा खेल पलट गया। और इसी को लेकर इस गांव में प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर वीवीपैट पे से वोट डालने के लिए जो जा रहे थे उन्हें हिरासत में कैसे ले लिया गया। और इसकी चर्चा खूब हो रही है और इसी वजह से ये गांव भी सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।